जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 करीब आते जा रहा है, बिहार की राजनीति टेढ़े मेढ़े रास्ते पकड़ती जा रही है। हाल चाहे महागठबंधन का हो या फिर एनडीए का ही क्यों न हो, सीट शेयरिंग का जंजाल गठबंधन के नेतृत्वकर्ता के लिए सिर दर्द बनते दिख रहा। दावेदारी के इस जंग में ताजा भूचाल वीआईपी की तरफ से आया है, जहां उनके नायक मुकेश सहनी ने अपना खूंटा सशस्त्र गढ़ दिया है। यहां तक कि समझौते की थोड़ी भी जगह नहीं छोड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने अपने डिमांड नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ध्यानार्थ रख दी है। आपको बता दूं कि वीआईपी ने वाल्मीकि नगर स्थित कन्वेंशन सेंटर पर आयोजित राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये घोषणा कर डाली कि वीआईपी 60 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को महागठबंधन की छतरी तले उतारेगी। इसके साथ कुल 12 एजेंटों पर मुकेश सहनी ने मुहर लगा दी। इस बैठक में 38 जिलों को 8 जून में बांटा गया। इस जोन को ध्यान में रखकर 50 रैलियां निकाली जाएंगी। ये रैली आचार संहिता लागू होने से पहले निकाली जाएंगी। इसके लिए पार्टी ने अपना फंड में 10 करोड़ रुपए चंदा जमा किए। इस राशि से उम्मीदवारों को मदद देने की योजना बनाई गई है। वीआईपी पार्टी का एक अपना पहचान बन चुका है। बिहार में मेरा मानना है वीआईपी पार्टी के साथ 8 से 10% वोट जहां जाएंगे वहां पे हमारे साथ जाएंगे। ये हमारी ताकत है। बिहार में हम निषाद समाज के 22 उपजाति में जाने जाते हैं। बिन बेदार, नुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, दोंगता, गोरी, तमाम, केवट, क्योट, हम 22 उपजाति में जाने जाते हैं। और बिहार में हम 150 सीट से अधिक जगह हम निर्णायक है। हम वहां पे जीत हार में हमारी अहम भूमिका होगा। तो निश्चित तौर पे हम इस चुनाव में हमने अपनी पार्टी के लिए टारगेट हमने सेट किया है कि हम इस चुनाव में हम 60 सीट लड़ेंगे। 60 सीट हम लड़ेंगे, बाकी का सीट हम अपने सहयोगी के लिए छोड़ेंगे। बहुत लोग सवाल करते हैं, भाई कितना टिकट मिलेगा? अरे हमको टिकट क्यों मिलेगा भाई? हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और हमको क्यों टिकट मिलेगा? हम टिकट बांटेंगे। हमारे पास तो 243 जगह लड़ने का चुनाव आयोग की तरफ से हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन है। हम तो 243 जगह लड़ लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि समझौता हो। हमें गठबंधन जरूरी है क्योंकि हम अपने महापुरुष को याद कर रहे हैं। हम अपनी विचारधारा को आगे करना चाहते हैं और हम यहाँ पे कुछ सीट पर हम लड़ेंगे और कुछ सीट पर हमारे जब सहयोगी लड़ेंगे, तो जहां सहयोगी लड़ेंगे वहां पे मजबूती से हम लोग उनको समर्थन देंगे, उनको मदद करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि जहां पे हम लोग चुनाव लड़े वहां पे हमारे सहयोगी दल हमको मदद करे और हमारे चुनाव वहां पे जीत हो। तो इसलिए हम लोग 60 सीट का हमने सेट करके रखा है, क्योंकि हमारा पहले से नारा है कि 4 विधायक नहीं 40 विधायक बनाएंगे। तो इसलिए हम जब 60 सीट लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर 40-50 सीट हम चुनाव जीत जाएंगे। तो हमारी पार्टी का घोषणा है कि हम 60 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। तो क्या इस पे आप लोग सहमति है? चलिए, ये एजेंडा हमारा पास हुआ है। हम लोग 60 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी पे हमारी पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस ने भी 70 की टारगेट का ठिकाना राजद के सिर फोड़ा है। राजद के सिर तो बिहार में कांग्रेस के कृष्ण और कन्हैया ने भी टारगेट वार छोड़ दिया है। कांग्रेस इस बार इस बात को लेकर के सीरियस है कि हर हाल में 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर जीत के करीब आएगी। कांग्रेस के निशाने पर इस बार दलित और मुस्लिम वोट है। कांग्रेस इस संदर्भ में आकर्षक कार्यक्रम किया है। आपको बता दूं कि गत दिनों दलित नेता जगपाल चौधरी की जयंती बनाई। राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं। खाट अभी भी उत्तर बिहार के कई इलाकों में लगा चुके हैं और अब वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मुद्दे तक छीन लिए। कांग्रेस पदयात्रा शुरू करेगी। इस पदयात्रा में वही मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो तेजस्वी ने उठाए थे, मसलन नौकरी, रोजगार और पलायन के जरिए केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की तैयारी है। कांग्रेस जिलावार कार्यक्रम करा रही है, लेकिन इस बीच महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच महत्वाकांक्षा की लड़ाई चरम पर पहुंच गई। नंबर के हिसाब से राजद कांग्रेस से काफी आगे है, इसलिए तो कांग्रेस की भागीदारी में कमतर आंक रही है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि उनका पुश्तैनी वोट वापस आगे लगा है, जिसमें आपको बता दूं कि इसी पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कम से कम 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही है। कांग्रेस की कई एक्टिविटी से ये संकेत तो मिलने लगे हैं कि कांग्रेस अपने बूते पर ही लड़ने का माहौल बना रही है। ये सिर्फ वोट बैंक को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस जीतने वाली सीटों पर भी चिन्हित करेगी। दरअसल तेजस्वी जीत के स्ट्राइक रेट को तवज्जो देने लगे हैं और इस प्लेटफॉर्म पर वाम दल की गाड़ी कुछ तेज चल रही है।
उस पर तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि सिर्फ जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा, ने साथ ही दलों का संकट बढ़ा दिया है।